नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 जून। जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की भर्ती के बारे में। तो कल इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया, ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं और इसमें पेपर में दिया गया कि प्रवक्ता के लिए होगी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। यानी इस भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करना होगा। आपको बता दें, यहाँ पर पहले सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्तियाँ होती थी, लेकिन इस बार जो पैटर्न चेंज कर दिया गया है, प्री और मेन के आधार पर यहाँ पर इस बार सिलेक्शन होगा। जिस तरीके से जीआईसी में होता है प्री और मेन, उसी तरीके से आपका यहाँ भी राजकीय आश्रम पद्धति में भी जो लेक्चरर की वैकेंसी आई है उसमें आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। आवेदन करने के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है टीजीटी 2016 के इंटरव्यू को लेकर के। टीजीटी 2016 के सामाजिक विज्ञान के छूटे हुए अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। 28 जून से इंटरव्यू स्टार्ट हैं और 28 जून से ये लगभग 2 जुलाई तक चलेंगे आपके। ठीक है, 4 से 5 दिन में आपके इंटरव्यू कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। तो जो भी छात्र हैं वो अपना नया इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर लें, उसके बाद इंटरव्यू में अपीयर हों। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट है, लिखा है मेधा से चयन नियुक्ति डीआईओएस की कृपा पर अटकी। अजीब विडंबना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ही एडेड कॉलेजों में रिक्त पदों का याचन भेजते हैं, लेकिन चयन बोर्ड से उन पदों के लिए चयनित अभ्यर्थी को जब संबंधित कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करने भेजा जाता तो उसे पद खाली नहीं कह करके वापस लौटा दिया जाता है। 2016 टीजीटी पीजीटी भर्ती में ऐसे ही चयनितों की तादाद करीब 300 से अधिक है, जो मेधा के दम पर चयनित होकर के भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। उनकी नियुक्ति अब डीआईओएस की कृपा पर निर्भर है। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा बहुत केस देखा गया है। 300 से ज़्यादा शिक्षक हैं 2016 भर्ती के, जो कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। हालांकि अभी कुछ दिन पहले समायोजन लिस्ट जारी की गई है, उसमें कुछ राहत जरूर दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। चयन होने के बावजूद वो दर दर भटक रहे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के अपडेट है, लिखा है स्नातक प्रथम वर्ष व द्वितीय पीजी प्रथम सेमेस्टर को प्रमोशन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एवं संगठक महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को भी बिना परीक्षा अगले सत्र में प्रमोट किए जाने का निर्णय ले लिया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को यह सुविधा भी दी है कि अगर वे प्रमोशन से संतुष्ट नहीं है और उन्हें लगता है कि परीक्षा के माध्यम से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए उनके सामने परीक्षा का भी विकल्प रखा गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है राजकीय महाविद्यालयों में ट्रांसफर को लेकर के, यानी डिग्री कॉलेजों में ट्रांसफर को लेकर के। तो लिखा है प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं और प्राचार्यों का ऑनलाइन तबादला होगा। तबादले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित की गई है। स्थानांतरित प्रवक्ताओं और प्राचार्यों को मोबाइल संदेश के जरिए सूचना तबादले की जो है दी जाएगी। 28 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, मोबाइल पर मिलेगी तबादले की सूचना। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है। इसी तरीके से अब जो है वो इंटर कॉलेजों में भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र बहुत जल्द शुरू होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि तबादले को ऑनलाइन आवेदन जुलाई में होंगे। यहाँ पर अपडेट है एडेड इंटर कॉलेजों में यानी टीजीटी पीजीटी के ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर के। देखा है प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करके उसका डेमो देखा है, जिसमें कुछ खामियां हैं, जिसे दूर करते हुए जुलाई प्रथम सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे। पहली बार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन तो 2 महीने पहले ही लेने की योजना थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण टालना पड़ गया। अब शासन से स्थानांतरण की अनुमति मिलने के बाद फिर से सक्रियता बढ़ी है। इसी के साथ स्थानांतरण की पिछले 4 दशकों से चली आ रही 9 चरणों की वाली जटिल और भ्रष्ट व्यवस्था से शिक्षकों को छुटकारा जो है मिल जाएगा। अब केवल ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए जाएंगे, वो भी ऑनलाइन मेरिट बेस्ड। जिसका मेरिट में नाम होगा उसी का तबादला होगा। तो यहाँ पर जो भ्रष्टाचार होता था ट्रांसफ़र में वो अब समाप्त हो जाएगा
और यहाँ पर मैनेजर से एनओसी लेने की भी अब कोई भी अनुमति नहीं होगी। अगर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो कल ही हमने इसका वीडियो बनाया हुआ, डिटेल्ड वीडियो है, जिसमें हमने आपको बताया कैसे आपका ट्रांसफ़र हो, कैसे आपकी मेरिट बनेगी, सारी चीज़ें। अगर आप देखना चाहते हो चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर जो जीआईसी के शिक्षक हैं उनके लिए भी अपडेट है कि राजकीय शिक्षकों का भी होगा ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो यहाँ पर भी सभी शिक्षकों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया है। शीघ्र ही इनका भी ट्रांसफ़र होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। एक विशेष अपडेट है आप लोगों के लिए, लिखा है वाणिज्य कर विभाग में 3000 पद समाप्त करने की साजिश, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी चतुर्थ महासंघ का आरोप। वाणिज्य कर विभाग के कार्डर रिव्यू के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी महासंघ ने आपत्ति जताई है। महासंघ का कहना है कि अगर प्रस्ताव के आधार पर कार्डर रिव्यू को मंजूरी दी गई तो विभाग में कर्मचारियों करीब 3000 पद समाप्त हो जाएंगे। महासंघ ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों की तुलना में अधिकारियों की संख्या अधिक हो जाएगी। महासंघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए अधिकारियों के प्रस्ताव की जांच कराने और IIM से तैयार कार्डर रिव्यू के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है। तो इस तरीके से आरोप लगाया है अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी संघ ने कि यहाँ पर 3000 पदों को समाप्त करने की जो साजिश है वो की जा रही है। एक बार फिर रोजगार के मुद्दे पर जो विभिन्न संगठन हैं एक हो गए हैं। लिखा है रोजगार के मुद्दे पर 10 संगठनों ने बनाया मोर्चा, ऑनलाइन बैठक में आंदोलन का लिया निर्णय। प्रदेश में रोजगार के सवाल पर संगठित आंदोलन खड़ा करने के लिए शुक्रवार को 10 युवा छात्र संगठनों की ऑनलाइन बैठक हुई। सभी संगठनों ने मिलकर छात्र युवा रोजगार मोर्चा का गठन किया और कहा कि आंकड़ों में मत उलझाओ, रोजगार कहाँ ये बतलाओ। नारे के साथ उत्तर प्रदेश में आंदोलन का तेज किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने 1,30,000 शिक्षकों को नौकरी दी, लेकिन हालात ये है कि 1,40,000 शिक्षा मित्रों को हटाने के बाद रिक्त पदों को भरा जाना तय था। बैठक के दौरान रोजगार के अवसर पर जो आंदोलन की योजना जो है वो बनाई गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ तो अपडेट इंटरव्यू को लेकर के थी, प्रवक्ता को लेकर की तो हो गई। LT ग्रेड को में आते हैं। LT ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान ज्वाइनिंग को लेकर के इस समय जो अभ्यर्थी है वो काफ़ी सक्रिय दिख रही हैं। विकी खान की तरफ से अपडेट दी गई है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि मित्रों आज मैं और विकी खान दोनों लोग लखनऊ निकल गए। ठीक है, यानी अनिल उपाध्याय और विकी खान दोनों ने कहा कि हम लखनऊ गए थे और आज हम लोग डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात करेंगे और हमारे मामले पर समस्त प्रगति से आपको अवगत कराएंगे। ये सुबह की पोस्ट है जाते समय। ठीक है, इसके बाद जो शाम की अपडेट है वो ये थी कि दोनों लोग जब गए थे तो कई अधिकारियों से मुलाकात करी है और इनका कहना है कि अभी पोर्टल में थोड़ा सा देरी है, लगभग हफ्ते तक लग सकते हैं। तो अब इनका कहना है कि अभी हम इस पर प्रयास कर रहे हैं, 1-2 दिन में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और हफ्तों को दिनों में बदल करके ही वापस आएंगे। तो फिलहाल LT ग्रेड को लेकर के अपडेट यही है कि आपका जो पोर्टल है कॉलेज चॉइस के लिए वो जल्द ही खुल सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है भर्तियों को लेकर के, देख सकते हैं लिखा है कि डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा ने राज्य सरकार से प्राथमिक स्कूलों के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने की मांग की है। यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की यहाँ पर मांग की गई है। प्रदेश के संयोजक जो हैं, मोर्चा के संयोजक हैं विक्रांत प्रताप सिंह, उन्होंने बताया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में से 67,000 को ही नियुक्ति पत्र दिया गया है। ऐसे में सरकार 51,112 रिक्त पद जो हैं उनकी प्रक्रिया तुरंत आरंभ करे। प्रदेश में करीब 10 लाख ऐसे प्रशिक्षु हैं जो लोग डीएलएड, बीटीसी और शिक्षा में बेरोजगार हैं। इनको तुरंत भर्ती चाहिए, इस वजह से जल्द रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। अगली अपडेट है यूपीपीएससी से, लिखा है सूबे के अलग अलग विभागों में खाली पदों को भरने की कवायद तेज, यूपीपीएससी ने 1 जुलाई से साक्षात्कार। सूबे के अलग अलग विभागों में खाली पदों को भरने की कवायद तेज हो गई। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के तहत लिए गए आवेदनों पर 1 जुलाई से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू करेगा। वेबसाइट पर साक्षात्कार का प्रारूप है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में आचार्य और अन्य जो कई पद थे उन पर जो है 1 जुलाई से साक्षात्कार होगा, जबकि 2 जुलाई को आचार्य और भी कई सारे पद हैं इनको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपने आवेदन किया हुआ है, तो आप लोग आयोग की वेबसाइट चेक कर लीजिए। वहाँ पर जो इंटरव्यू शेड्यूल है उसको आप लोग देख करके और इसमें आप लोग अपीयर हों। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर यूपीटीटी की आवेदन को लेकर के अपडेट है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है खबर सत्ता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता की जो परीक्षा है वो आपकी अगस्त में करवाई जा सकती है। अब जो है हालात हैं, उस हालात के अनुसार जो आपकी आवेदन की डेट है वो 15 जुलाई हो सकती है। अभी तक 15 जून से आवेदन लिए जाने की सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको हरी झंडी नहीं दी, इस वजह से प्रक्रिया विलंब हुई। अब खबर सत्ता ने बताया है कि जो आपके आवेदन है यूपीटीटी के 15 जुलाई से लिए जा सकते हैं और आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त या सितंबर में करवाई जा सकती है। हालांकि अगस्त में तो उम्मीद कम ही है, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट दी गई है उस अपडेट के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि अगस्त के महीने में परीक्षा आयोजित कर सकता है। ठीक है, यदि स्थिति अनुकूल रहती है तो, नहीं तो आपकी अगस्त के बाद परीक्षा करवाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है, लिखा है 9 माह में 103 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं। बेसिक शिक्षा विभाग 69 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों को भरने के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने की तैयारी में है। वहीं इसके पहले हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में उन अभ्यर्थियों की सुध नहीं ली जा रही है जो पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए हैं। आप लोग जानते होंगे 68,500 में भर्ती में दोबारा से कापी मूल्यांकन हुआ था, जिसमें कई सारे अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। एक बड़ी अपडेट है चयन बोर्ड से, आप लोग देख सकते हैं, लिखा है भर्ती के रिकॉर्ड लेकर के भाग गई एजेंसी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही परेशानी में फंसा, कैसे हो प्रधानाचार्य भर्ती के इंटरव्यू। चयन बोर्ड में प्रधानाचार्य भर्ती के जो फार्म आए थे 2013 में आए थे, 2018 तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। 2018 में जो आयोग है भंग कर दिया गया था, आप लोग जानते हैं। ऐसे में जो प्राइवेट एजेंसी थी जिससे डाटा फीडिंग करवाया गया था, जिससे ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, वो एजेंसी ही भाग गई। अब चयन बोर्ड के पास जो डाटा है उसका मिलान कैसे हो, समस्या ये आ रही है। इसी वजह से 2013 भर्ती की जो इंटरव्यू प्रधानाचार्य भर्ती के ठप्प पड़े हैं। चयन बोर्ड अब उस एजेंसी को तलाश रहा है जिससे ये काम किया गया था, ताकि डेटा का मिलान हो पाए और इंटरव्यू शुरू करा पाए। यहाँ पर दिया गया है कि जो एजेंसी का मालिक है वो जेल में है, ऐसे में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। इसी वजह से जो इंटरव्यू हैं वो ठप पड़े हैं। जो इसमें मैचिंग का काम है, डाटा फीड मैचिंग नहीं हो पा रही, इस वजह से जो इंटरव्यू हैं वो ठप पड़े हैं। ऐसे में 15 जून को जो बैठक हुई थी दिनेश मणि त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में, एक कमेटी गठित की गई है जो इसकी सारी समस्याओं को दूर करके जल्द से जल्द साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू कराएगी। अगली अपडेट है सीबीएसई को लेकर के, लिखा है प्रायोगिक परीक्षा के पूरे अंक मूल्यांकन में जोड़ेंगे। सीबीएसई ने कहा जो प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक होते हैं पूरे बच्चों को दिए जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।